अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों से दुआओं की अपील करती हूँ और सबसे मेरी इल्तिजा है, हम गरीब लोग हैं, हमें अदालतों से, बड़े इदारों से जो है ना इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग गरीब हैं और बेसहारा हैं। मेरी बेटी बेवा है और मैं बेसहारा औरत हूँ। ना हमारे पास पैसा है ना ताल्लुक़ है। सुनी उसकी जा रही है जिसके पास पैसा है और जिसके पास ताल्लुक़ है उसकी सुनी जा रही है। ये हम पे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ये मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ और हमारे साथ इंसाफ करें। ये एफआईआर मेरी बेटी पर हुई है, ये बेबुनियाद हुई है एफआईआर, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हमें अदालतों से ये हम मेरी बेटी को जो नाजायज़ तरीके से यहाँ से उठाया गया, ये हमने एफआईए को जवाब दिया था। ये भी आप लोग सब देख सकते हैं। ये हमने उनको जवाब दिया था। उसके बावजूद भी ये एफआईए वाले झूठे तरीके से मेरी बेटी को अगवा करके ले गए थे और सदर थाने ने इनका साथ दिया था। और सदर थाने में हमने रात को 12 बजे इनके ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। और सदर थाने के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर दर्ज करने वाला है दरख्वास्त, उनसे वो ये हमारी दरख्वास्त लेकर फाड़ दी कि इनको कोई इंसाफ नहीं देना, ना ही इनकी एफआईआर दर्ज करनी है। तो ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये चालान है, इन चालानों में कोई चीज़ भी नहीं है, इन सब में। ना तो ये वीडियो वायरल मेरी बेटी के मोबाइल से प्रूफ कर पाए, ना मेरी बेटी ने कबूल किया है, ऐसा हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो ना ही उसके अकाउंट से वायरल हुई है, किसके अकाउंट से वायरल हुई है, किसने वायरल की है, कोई प्रूफ नहीं है एफआईए वालों के पास। ना ही कानून में ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसने ही ये जुर्म किया है। ये सारा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मेरी बेटी पर। और हमने ये एक रेड पिटीशन दायर की थी अपने हाई कोर्ट भावलपुर में, अपना जज खुर्रम साहब सर को के जज साहब के पास। तो हमने ये कहा था कि जब तक हम पे कोई जुर्म वाज़े नहीं होता तो हमें ये रेड पिटीशन हिफाजत दी जाए। पूरे पंजाब में ये हमारी भावलपुर लोधरा की पुलिस हमें अरेस्ट नहीं करवाएगी, कराची से कोई भी इदारा हमें अरेस्ट करने आएगा। तो इन्होंने अदालत की तौहीन की है। इस रिट पिटीशन के बावजूद भी सदर थाने ने हमें पकड़वाया है और बुरे तरीके से पकड़वाया है और हमें तशद्दुद किया है, मारा भी है उनके साथ मिलकर। और हमें ये बताया भी नहीं कि आपकी बेटी को किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। हमें झूठ बोला गया है कि आपकी लड़ाई हमसायों से हुई है और इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो हमने कहा हमें बताया जाए कि कौन से हमसाए हैं। तो हमें मारने पीटने लगे और मेरी बेटी को बिना दुपट्टे बिना जूते के अरेस्ट किया गया और ज़बरदस्ती खींच के ले गए। जब इदारों के पास बंदा फंस जाता है तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, मुल्ज़िम को मुल्ज़िम बनाने की कोशिश करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है। तो मेरी बेटी पर ज़्यादती की है इदारों ने, एफआईए वालों ने तशद्दुद किया है। मैं सब बड़े इदारों से शुरू से आज फिर मैं अपील करती हूँ, मिन्नत करती हूँ इदारों की कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। हम गरीब लोग हैं, ना हमारे पास ताल्लुक़ है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कराची में रहने की जगह है। और मेरी बेटी को बेबुनियाद कोई गुनाह भी नहीं है, उसको 3 महीने हो गए जेल में रखा गया है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा। और झूठ पे उसको जो है ना ताल्लुक़ पे और झूठ पे मेरी बेटी को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो मेरी तमाम इदारों से मिन्नत है कि हम पे रहम किया जाए। ये सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, मेरी बेटी को ज़मानत दी जाए। बड़े जजों से मेरी अपील है, हमारा कोई गुनाह नहीं है, कोई हमारा ऐसा हमसे कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बुशरा बीबी झूठ बोल रही है कि वो डिवोर्स दे गया था या डिप्रेशन से वो मरा है, कोई ऐसी डिप्रेशन नहीं हुई। ये 5 जून का मैसेज है आमिर का, जो उसने अपनी बीवी को ये मैसेज किया था और 9 जून को वो फोत हो रहा है। जो बंदा डिप्रेशन में हो वो अपनी बीवी को ऐसे मैसेज नहीं करता, ये आप लोग सब देख सकते हैं। और उसने 5 जून को हमें सुलह की जो मैसेज किए थे
वो भी मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कल कला को बड़े इदारों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हर बंदे ये सुने। तो एक आप एक अच्छी खातून है, आपसे भी मैंने मोहब्बत का रिश्ता रखा, आपसे मैंने आज भी रखा है, और इसलिए देखिए आज आपकी बीच में आई है, काम कर रही है, मदद कर रही है, जो ये कुछ है। और बाकी की दानिया को बात भी करें, उसको समझा के कहे बेटा तुम्हारा घर देखो बेटा वही है, घर बार बार टूटते और बनते नहीं है। मेरे को भी अब क्या घर बनाएगा तोड़ तोड़ के, क्या करेगा वो? देखो तो दुनिया पाकिस्तान से जा रहा है वो, देखो ना। तो ये कि बेटा तुम जाओ, उसको खुश उसको रखो, तुम साथ रहो, खुश रहो, चीजें बुलाओ, तुमने बहुत किया उसके साथ बुरा, उसने इतना नहीं किया होगा, लेकिन उसको बेटा अब चीजों को सही कर दो, अब हो जाएगा। अब मैं आपको पता है मैं किस तरह का आदमी हूँ। अगर ये कि कभी गुस्सा आता है तो खत्म कितनी जल्दी होता है, और ये कि मैं जब खुद आऊंगा नहीं तो गाँव में देखता हूँ किसी की हिम्मत क्या मजा है। मेरी आप सास और मेरी बीवी है, देखता हूँ मैं है कोई कुछ कर सकता है, मैं खुद लेने जब आऊंगा तो और वही आऊंगा, मतलब जहाँ से लोथा में, मतलब तो कुछ नहीं होता। ये सब चीजें जब मैं आऊंगा तो सब चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन बात ये कि आप मेरी आवाज से लग रहा होगा मैं कितना बोझल हो गया दिल से, कि बस इतना याद रखिए कि अब आपने घबराहट में आकर ये सारे काम करते हैं। यानी तंजीही निकाह भी करना था ना, तो ये कह रहे थे भाई कि हम निकाह खत्म कर रहे हैं। अब ये थोड़ी कि 30 लाख का जायज लिया, 11 लाख का, 11 करोड़ का, ये सब चीजें गलत थी। तो ये मैं आप जो बेटा बन की मिसाज बातें कर रहा हूँ, हो गया छोड़े। अब हमें इनका जिक्र नहीं करना, अब हमें आगे की जिंदगी देखनी है, आपकी हमारी सब है। आज माशाल्लाह जो लोग देखते हैं, या आप माने न माने, आप तो खुद अपने दिल से कहती है अब मेरा आमिर बेटे ने सब करवाया, तो और भी चेक कराए जिंदगी में करने ये सब। आप लोग अलावा कौन है भाई? अब आप बताएं कौन है? आपने देख लिया पूरे क्राइसिस में, ना किसी पुरानी बीवी ने पूछा, ना बच्चों ने पूछा, देख लिया ना आपने। तो ये आप लोग हैं, लेकिन आप लोग अपना समझेंगे तो होगा ना, अपना नहीं समझते ना। बस भाई कोई भी बात है मुझे बता के खत्म करते, बस ये आप अपना समझे, अपने से मुराद की भाई हो गया उसको, और उसको भी कहे कि देखो बेटा अब बेटे से तुमने कितनी बुरी तरह बातें की है, वही चल वे, और उसको बात करो उससे, और खत्म, और कोई बात ही नहीं करो, दिमाग में बात ही नहीं करनी, बात करो, खत्म करो। मैं भी ढल गया हूँ, वो भी ढल गई है, ऐसे थोड़ी होता है। ये कमजोर रिश्ते थोड़ी थे कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा और मुझे छोड़ दी, ऐसे नहीं होता। बाकी आप बीच में अब दोनों के साथ ऐसे ही करें, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने सुन लिया, ये 5 जून का मैसेज है। और दूसरा, पूरी सोशल मीडिया में आमिर बेटे ने पूरी बनाती हूँ, जिसने उसने कहा हुआ है कि मैंने अपनी बीवी को माफ़ किया। सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो कुछ भी होना था मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो इसकी बेटी का कोई तुक नहीं बनता, ये आकर इदारों में आकर FIR करवाए और इदारे फ़ौरन एक्शन ले लें, हमें बेगुनाह पकड़ लें। तो ये बेबुनियाद केस है, हम पे बेबुनियाद केस है, झूठा केस है। और ये वो बेवा है, मेरी बेटी बेवा है, और उसने पोस्टमार्टम में जो है ना रिक्वेस्ट की है अदालतों में कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। आमिर कहा मैं पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ, मेरे खामद की मौत कैसे हुई। और इसकी बेटी ने जो है ना कहा कि ये पोस्टमार्टम में कूदी है। वो भी इंटरव्यू में आपको दिखाती हूँ कि इसने कहा पोस्टमार्टम में कूदी है, तो हमने इस पे FIR करवाई है। ये सुने आप लोग। करना पड़ेगा, और बस ऐसे आपको काम लेते हुए उसकी इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा ये करना पड़ेगा, और बस ऐसे आपको काम लेते हुए उसकी इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब ये सब चीजें होने लगी तो अब तकलीफ मुझे पहुंचती थी कि अब तानिया को तो मैंने निकाल दिया चीजों से, तो आइंदा लोग कभी इसकी मिसाल ना दें, तो मैं इसको रोकता था। 1 मिनट, मेरे पास रुको, मत जाओ दोबारा। ये मैं शुरू से वो बोल रहा है, करना पड़ेगा, और बस ऐसे आपको काम लेते हुए उसकी इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब ये सब चीजें होने लगी तो अब तकलीफ मुझे पहुंचती थी कि अब तानिया को तो मैंने निकाल दिया चीजों से,
तो आइंदा लोग कभी इसकी मिसाल ना दें, तो मैं इसको रोकता था, मेरे पास हो, मत जाओ दोबारा वहां पर, उन जगहों में मत जाओ। अब बावलपुर जब लोधरा जाती हो मत जाओ, तो रुखसत होकर आ गई। और आपको बताएं कि हमारे मुआशरे में जब बेटी रुखसत होकर आ जाए तो उसका घर शौहर घर हो जाए। अब ये सारी बातें फजूल है कि जी मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने भी ये सवाल किया है, FHM की तरफ से भी आया। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है और मेरे दिल के और घर के दरवाजे भी खुले, क्योंकि वो निकाह में है। निकाह भी तनसीख में निकाह का दावा हुआ है, निकाह ख़त्म नहीं हुआ। अब ये मैंने क्यों किया? ना तो मेरी कोई कमज़ोरी है, ना ही मुझे कोई ये प्रूफ काफ़ी हैं आमिर के जो है ना, उसने कहा मैंने उसे माफ़ कर दिया, और ये उसने अपने ट्विटर अकाउंट में भी उसने ये पूरी डिटेल लिखी है आमिर ने कि मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया, उसके लिए घर के दरवाजे खुले हैं और खुला का दावा हुआ है, खुला हुई नहीं है, अभी वो मेरे निकाह में है, वो घर वापस आ जाए। ठीक है, 5 जून को हमारी सुलह हो गई थी। अब ये सारा खेल क्यों रचा रही है? ये बीबी प्रॉपर्टी के लिए रचा रही है। और हमने जो ये केस कहा हुआ है, बनाया हुआ है इसने केस, वो मेरी बेटी मौजूद थी आमिर के पास। हम बार बार कह रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मेरे पास, इसकी जो रकम इसे मिली थी आमिर को, और वो कराची में ही सारी रकम थी, इसकी भी मैंने तस्वीरें, ये रकम ये आमिर के मोबाइल की है, हमारे मोबाइल की नहीं है, उसके मोबाइल में है, जो ये हाथ आमिर के ही है। हम ये चाह रहे हैं कि आमिर का कत्ल हुआ है, इन पैसों की वजह से कत्ल हुआ है, ये सारी रकम पड़ी हुई है, हमने सिर्फ पोस्टमार्टम का कहा है और इन्होंने हमें नाजायज़ तरीके से फंसाया हुआ है। ये आमिर का बेड है, आमिर के बेड पे ही ये रकम पड़ी हुई है और तस्वीरें भी आमिर के मोबाइल की हैं, हमारे मोबाइल की नहीं। इससे आमिर के मोबाइल को फ्रेंचाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके मोबाइल में ही सारी तस्वीरें पड़ी हैं। ये कितनी रकम होगी? ये 25 करोड़ है बेड पे? जी, जो बेड पे पड़ा हुआ ये 25 करोड़ है, और बाकी रकम 15 करोड़ वो इस्लामाबाद उसको मिली थी, वहाँ मेरी बेटी मौजूद नहीं थी, वहाँ उसका PA फुजैल मौजूद था, जिसको ये अब बीवी कह रही है कि वो सांप है। सांप तो इसके पास है 4-5, फुजैल है, अपना मुमताज़ है, साकिब है, और तीसरा और है अपना जावेद। ये 3-4 नौकर हैं, इनको सब पैसों का पता था, इन्होंने ही वो पैसे छुपाए हैं। और वो जो बीवी अब ये इस्तेमाल कर रही है ये पैसा इस्तेमाल कर रही है। मेरी तमाम इदारों से अपील है, हम गरीब लोग हैं, मेरी बेटी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, उसे ज़मानत दी जाए, उसके ऊपर कोई केस साबित ही नहीं हुआ किसी की चीज़ का, और ये केस बनता ही नहीं है मेरी बेटी के ऊपर कि एक मौजूदा खावंद उसे माफ़ कर गया है, उस हमारी सुलह हो गई थी, वो बंदा ये सब कुछ कर सकता था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो वो फोत हो गया। हमने पोस्टमार्टम के लिए बोला है, तो उसकी बेटी ने, वो भी मैं आपको इंटरव्यू सुनाती हूँ, वो कह रही है कि ये पोस्टमार्टम में कूदी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये इसके ऊपर ये केस बनवाया है। कहा है कि मर्डर का शक है, पुलिस भी बोल रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिप्रेशन हुई है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि हमें मर्डर का शक है, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो जब ये इंक्वायरी होगी तो पोस्टमार्टम होगा। जो बीबी ने रुकवा लिया है, ये कहती है मुझे किसी पे शक नहीं है। जब आपको शक ही नहीं है, आपने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो अब दानिया पे किस चीज़ का शक है? दानिया पे सिर्फ उसे हक से महरूम किया जा रहा है, और पोस्टमार्टम से, वो उसकी बीवी है, उसका हक है कि पोस्टमार्टम वो अपने खावंद की मौत मालूम कर सकती है, तो उसे भी इसे जो है ना रोका जा रहा है। इसीलिए हम पे तशद्दुद और हम पे जुल्म किया जा रहा है कानूनी तरीके से कि इन पे दबाव दें। ये जो गरीब लोग हैं ये पीछे हट जाएंगे और ये माफ़िया मांगेंगे। ज़ाहिर है हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ना ही माली हालत हमारी ठीक है, ना ही हमारे ताल्लुक़ हैं किसी के साथ जो हम उनसे मदद मांगे। हम अपील कर सकते हैं इदारों से, हमारी मदद की जाए, खुदा के लिए हमारी मदद की जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। 3 महीने हो गए, मेरी बेटी बेवा
वो अदालत जेल की सलाखों में के पीछे पड़ी हुई है, उसे जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, वो बिल्कुल उसकी दिमागी हालत ख़राब होती जा रही है। ऐसे जुल्म ना करें, हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, आप ऐसे जुल्म ना करें। अच्छा सलमा बीबी, ये बताइएगा, अभी पिछले दिनों आपका एक वीडियो बयान आया था कि आप कराची में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोधरा के मकामी सियासी रहनुमा। जी, हमारे साथ उनका जो बताइएगा, आप वो मदद कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे जो माहर अशरफ मोहम्मद सियाल साहब हैं, पीटीआई के जो है ना वो रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने ही हमें जो है ना ये सपोर्ट दी हुई है। उन्होंने हमारे लिए कानूनी अपना वकील वगैरह उन्होंने टीम रखी है हमारे लिए, उन्होंने सपोर्ट भी किया है, वो हमारी माली हालत भी थोड़ी बहुत ही इमदाद कर रहे हैं। तो हमारी तो हैसियत ही नहीं थी कराची में वकील लेने की, वो वहाँ के वकील खाली ज़मानत के लिए 40-40 लाख मांग रहे हैं, तो हमारी इतनी हैसियत कहाँ से आई तो हम 40 लाख दें? ये कराची में जुल्म है, पैसा ही पैसा, जिधर जाएं पैसा, जिधर जाएं पैसा। फिर 5-10 हज़ार की नहीं, लाखों की, लाखों लेते हैं बच्ची को मिलने के, लाखों लेते हैं ज़मानत करवाने के, और आगे पता नहीं कितने कितने करोड़ों रुपए मांगते हैं। हम क्या बताएं, हम तो वहाँ बहुत जलील और ख्वार हो गए हैं। हमारा या केस लाया जाए, पंजाब में रखा जाए, या हमारी माली इमदाद करें, हम इन इदारों से दें, उसे ज़मानत दी जाए। मेरी तमाम बड़े इदारों से अपील है कि मेरी बेटी को जो है ना ज़मानत दी जाए, और मैं तमाम लोगों से कहती हूँ मेरी बेटी का साथ दें, दुआओं में याद रखें। ये बहुत जुल्म हो रहा है मेरी बेटी के साथ, और पूरे पंजाब की वो इज़्ज़त है। वो मेरी बड़े इदारों से ये अपील है कि इस लोधरा शहर की बच्ची है और बेगुनाह उठाई गई है, और आमिर खुद चल के आया था, मेरी बेटी के साथ निकाह करके गया था। वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक सूझा बूझा समझदार इंसान था। वो हम लोगों की गुर्बत देखकर गरीबी से रिश्ता करके गया था, वो कोई जुर्म नहीं करके गया था। तो जिसको ये औरत जुर्म बना रही है, ये हम पे जुर्म बनता नहीं है। आमिर जो करना था वो कर सकता था, वो मर गया तो उसकी मरने की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। मेरी ये तमाम इदारों से अपील है कि वो इसकी पूरी तहकीकात करें, खाली जुर्मदार दानिया को ना बनाएं। पूरे सोशल मीडिया ने उसके मीम्स बनाए, उसको इतना बुरा कहा, तो मैं वो अपना जवाब ही नहीं दे सकती, जितने गंदे अल्फाजों से पूरे सोशल मीडिया ने उसको बोला। तो दानिया तो इतना बुरा नहीं बोला उसने।